डार्विन का सिद्धांत इस देश की राजनीति में है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती। कमजोर के पक्ष में कोई नहीं खड़ा होना चाहता, सभी लोग ताकतवर के पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं। सवाल यहाँ आता है कि क्या बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भारत के हिस्सा नहीं? अगर वो भारत के हिस्से हैं तो मोदी की गारंटी केवल 4 राज्यों तक क्यों सीमित हो जा रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव चल रहा है, जिसमें कई राज्यों के मतदान खत्म हो गए हैं, कई राज्यों में मतदान होना है। मैं इसलिए आप सभी को बताना चाहता था कि ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है। इसमें साफ शब्दों में लिखा है मोदी की गारंटी, और केवल एक राज्य का नहीं मसला है, इस सभी 4 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 4 राज्यों में देश के प्रधानमंत्री की मोदी की गारंटी के नाम से वायदा पत्र, घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि हम वहाँ के किसानों को धान की खरीद पर हम बोनस देंगे। 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान और गेहूँ 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे जाएंगे, और उन राज्यों में जितना भी धान और गेहूँ होगा वो सभी खरीदे जाएंगे, कोई प्रतिबंध नहीं। सवाल यहाँ आता है कि क्या बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भारत के हिस्सा नहीं? अगर वो भारत के हिस्से हैं तो मोदी की गारंटी केवल 4 राज्यों तक क्यों सीमित हो जा रही है? जिन लोगों ने देश की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस नारे के साथ देश में सरकार चला रहे हैं, एक देश एक कानून। इनका नारा होता था कि एक देश 2 विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस सिद्धांत के साथ देश की सत्ता पे काबिज लोग आज बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के भीतर धान के, गेहूं के बोनस मूल्य की क्यों नहीं घोषणा कर रहे? इससे जाहिर हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री देश के किसानों को बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 3 कृषि कानूनों, काला कानूनों को वापस करते समय कि हम देश के किसानों के लिए हम एक आयोग बनाएंगे जो यह तय करेगा कि किसानों की खेती की क्या स्थिति है। बिहार के भीतर भी आप देख रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक जनगणना आप लोगों के सामने है। बिहार के लोग सबसे ज़्यादा गरीब और बेहाल लोग हैं। ग्रामीण आबादी, किसानों की आबादी सबसे कम है इस देश में अन्य राज्यों के मुकाबले। यह सत्यापित तथ्य आप लोगों के पास प्रस्तुत हो चुका होगा, क्योंकि यह बिहार विधानसभा के भीतर टेबल हो चुका। इंडिया गठबंधन के दलों से, खास तौर से हम कांग्रेस, जो 3100 रुपये प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में धान खरीदने का काम कर रही है, बिहार में भी मांग करनी चाहिए राज्य सरकार के लिए से कि बिहार के किसानों की माली हालत सबसे बदतर है। इसका अंदाज़ा आर्थिक जनगणना से भी लोगों को मालूम हो चुका है। क्यों नहीं बिहार के किसानों को 3200 रुपये क्विंटल धान की खरीद होनी चाहिए? क्यों नहीं 2700 रुपये क्विंटल गेहूं की खरीद होनी चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री केवल उन राज्यों के प्रधानमंत्री हैं जिन राज्यों में केवल चुनाव हो रहा है? क्या बाकी राज्यों के देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं? क्योंकि ये सभी घोषणा पत्र प्रदेश के द्वारा जारी नहीं, मोदी गारंटी के नाम से जारी है। इसमें ये नहीं है कि प्रदेश जो राज्य स्तर की जो नेता है भारतीय जनता पार्टी, उन लोगों के द्वारा नहीं, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जारी है। इससे जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के विकास के लिए गंभीर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल सत्ता में काबिज होने के लिए झूठे वायदे का एक जाल फेंका जा रहा है। इसलिए मैं अब भी कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन के सभी साथियों से, इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, कि बिहार के किसानों की माली हालत सुधारने के लिए बिहार में चूँकि धान की कटनी प्रारंभ हो चुकी है, खरीद शुरू हो चुकी है, उसको जितना धान है एक एक पाई धान खरीदना चाहिए। राज्य सरकार 1.25 करोड़ टन के मुकाबले 45 लाख टन ही क्यों खरीद कर रही? बाकी किसानों का क्या होगा? दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा करके बोनस 3200 अन्य राज्यों में जैसे है 3200 रुपया कर देना चाहिए। दूसरी बात,
आप राज्य के किसानों के दुर्दशा को आप समझ रहे हैं। यहाँ पे पराली के फूकने पर दंड दिया जा रहा है। लगातार बिहार के किसानों पर FIR किए जा रहे हैं, किसानों को जुर्माना वसूले जा रहे हैं, किसान सम्मान निधि वापस लिया जा रहा है। सरकार के द्वारा लगातार धमकी दिया जा रहा है बिहार के किसानों को, धान उत्पादन करने वाले, कि अगर आप पराली फूका, आप देखते होंगे माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों का बात सुनी जानी चाहिए। किसान इसके लिए संपूर्ण रूप से दोषी नहीं है। वायु प्रदूषण के लिए केवल किसान दोषी नहीं, बल्कि एयर कंडीशन गाड़ी में चढ़ने वाले लोग, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने वाले लोग, एयर कंडीशन घर में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित कर रहे हैं। वह दिल्ली का मसला हो या पटना का मसला हो, लेकिन हुक्मरान एयर कंडीशन ऑफिसों से लगातार किसानों पर प्रताड़ित करने का लगातार आदेश दे रहे हैं। कोई भी लोकप्रिय सरकार, जनता से चुनी हुई सरकार से अपेक्षा नहीं किया जाता कि अपने ही लोगों को, लाखों किसानों को दंडित करने का काम करे। उसके लिए वैकल्पिक नीति माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा की जो नीति है उस नीति को देश भर में लागू करना चाहिए। किसानों को सब्सिडी देना चाहिए प्रति एकड़ कि वह पराली का सही प्रबंधन कर सके। इसके अलावा मशीन जो खरीदते हैं पराली प्रबंधन के लिए, उसके लिए भी सब्सिडी देने की आवश्यकता है। इसके अलावा भी कई तरीके हैं जिसके जरिए हम लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। वायु प्रदूषण फैलाने के लिए जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहन हो, या हमारे कोयला से चलने वाले बिजली घर हो, या हमारे कई औद्योगिक क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र जिससे लगातार वायु प्रदूषण खराब हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार को किसानों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद के इलाके में व्यापक पैमाने पे प्रशासन के द्वारा किसानों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। इस उत्पीड़न से मुक्ति के लिए मैं अपील करता हूं बिहार की सरकार से। लगातार मुख्यमंत्री मांगिए। देखिए, बिहार को विशेष सहायता की तो ज़रूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर हम जिन क्षेत्रों में हम पिछड़ गए हैं, जैसे कि हमारे किसानों की आमदनी का सवाल है, हमारे जो कामगार हैं उनके सवाल हैं, या हमारी सड़कें और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा जो गैप है, या शिक्षा के क्षेत्र में हमारे उच्च शिक्षा में हमारे पास, आप तो देखे होंगे आर्थिक जनगणना में बिहार में मात्र 7% केवल ग्रेजुएट हैं, जबकि दुनिया के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी देश को, किसी राज्य को बेहतर तरीके से चलाने के लिए न्यूनतम 30% आबादी को ग्रेजुएट होना चाहिए। कहीं बिहार के बारे में हमारी धारणाएं बदली। जो हम लोग कह रहे थे कि बिहार के लोग सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इन पढ़े लिखे लोगों में से मात्र 7% हम लोग हैं। स्वाभाविक है कि बिहार की तरक्की के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष सहायता की आवश्यकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष सहायता की आवश्यकता है। कानून अगर विशेष राज्य देने में अगर रोकता है तो विशेष सहायता देने में नहीं रोकता। ये हमारे सामने उदाहरण है कि जब भारत सरकार 2183 रुपये से धान खरीद करने का घोषणा करती है, लेकिन राज्यों में चुनाव में जहां वो 3100 और 3200 खरीदने की घोषणा करती है, ये विशेष सहायता है। विशेष सहायता किसको मिलना चाहिए? जो सबसे कमज़ोर लोग हैं, और सबसे कमज़ोर लोग बिहार के लोग हैं, तो यहाँ मदद मिलना चाहिए। मिल किसको रहा है? जो सबसे ताकतवर लोग हैं। तो यहाँ पर डार्विन का सिद्धांत इस देश की राजनीति में है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती। कमज़ोर के पक्ष में कोई नहीं खड़ा होना चाहता, सभी लोग ताकतवर के पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं। इससे मोदी की गारंटी से यही पता चलता है।